अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन सुभान अल्लाह वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तलबा जिनकी दस्तार है और वो अभी तक अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी में मशगूल हैं और बरामदे में खुद भी खड़े हैं, अपने मेहमानों को लिए खड़े हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जल्दी अपने मेहमानों के साथ पंडाल में आ जाएं। आपने मुकम्मल मेहमान नवाजी का हक़ अदा कर लिया, चाय भी पिला चुके हैं, नाश्ता भी करा चुके हैं, खाना भी खिलवा दिया। खाना इस वक्त नहीं चल रहा है तो आप कमरे में लेकर क्यों बैठे हैं? आवाज़ तो आ रही होगी ये बरामदे में जो खड़े हैं, यानी आप लोग सुन रहे हैं। इतनी देर से आप लोगों से कहा जा रहा है इधर पंडाल में आओ, उधर खड़े हो जाते हैं। दस्तार बंदी में मेहमान आए हैं और इसी नीयत से आए हैं कि हमें दस्तार बंदी में शिरकत करना है, इदारे का जलसा सुनना है, अपने भाई या भतीजे या बेटे को आज हमें दूल्हा बनते हुए देखना है। तो आप इधर उधर घूम रहे हैं। अगर यहाँ बैठने के लिए कह दिया जाए तो इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। ये क्या तरीक़ा? जो अंदर कमरे में बैठे हैं, मैं इन तलबा से भी गुजारिश करूँगा कि अपने मेहमानों को लेकर जलसागाह में आए। यहाँ कुर्सियाँ खाली हैं, अभी पंडाल खाली है। अफरा तफरी का माहौल न बनाए और प्रोग्राम को अपने इस अजीम शान जलसाए दस्तार को ख़राब करने की कोशिश ना करें। ये जो बरामदे में टहलना है, ख़वातीन के बैठने का इंतज़ाम है बरामदे में, आप हजरात टहलना है, उनको बाहर बैठने भी नहीं दे रहे हैं। बरामदे से बिल्कुल हट जाएं और इधर पंडाल में आ जाएं। मेरे बाद आपको इल्मो अदब की वो मायनाज़ शख्सियत, जामे माक़ूलात व मनक़ूलात, उस्ताज़ुल असातिज़ा, इस दौर के बहुत सारे, बल्कि जहाँ तक मेरी नज़र जाती है हत्तल इम्कान ज़्यादातर हमारे हम उमर और हमसे छोटों के सबके उस्ताद, ये कह लें बिलवास्ता या बिला वास्ता, शारह बुखारी शरीफ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला उस्ताजी व उस्ताज़ुल उलमा तशरीफ़ फरमाए, तशरीफ़ ला चुके हैं। आज आप दरसी अंदाज में बड़े प्यारे लबो लहजे में और इंतहाई संजीदगी मतानत भरी गुफ्तगू हजरत की ज़बान से समात फरमाएंगे। तशरीफ़ ला चुके हैं। बस कुछ ही लम्हात में खाना वगैरह से फारिग होने के बाद इंशाअल्लाह स्टेज पर मुकम्मल शान क़ियादत और शान वाइज़ के साथ यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। मेरे उस्ताद हैं और मेरे जैसे न जाने कितनों के उस्ताद हैं। उनका खिताब सुनना है बस हजरत के लिए, बतौर तमहीद, बतौर मुकद्दमा। मैं आप हजरात के सामने हाजिर हूँ। आप हजरात अगर सुनना चाहते हैं तो आहिस्ता से सुभान अल्लाह बोल के दिखाते हैं। अब जोर से बोल के दिखाएं जरा, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हाथ उठा के बोलें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि मजमे में बेदारी पैदा होगी, कुछ ना कुछ सुनेंगे। अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ऐसे बैठे हैं आप, जैसे कहीं धरने पे खामोशी, आपने खामोशी का धरना कर लिया हो।
कि आज हमें खामोश रहना है और खामोशी का जो धरना होता है ना, कभी कभी कुछ नहीं बोलना, ये धरना भी लोग करते, तो हो सकता है आप इस इरादे से आए हों कि आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बोल के बताएंगे कि इंशाअल्लाह नबी के जलसे में जब हम आए हैं तो अपनी ज़बान से भी रब की पाकी बोलकर अपने ज़बानों कल्ब को पाक करेंगे। बोले इधर वाले भी सुभान अल्लाह, इधर वाले बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं एक शेर सुना दूं, शेर अगर समझ में आए तो फिर बोल के सुनाएं कि कितना अच्छा सुनेंगे। शेर सुना रहा हूं मैं, ऐसे नहीं सुनाऊंगा जैसे सलमान साहब ने सुनाया, वो तो आवाज बड़ी अच्छी है उनकी। मैं बिल्कुल तहते लफ्ज सादा अंदाज में सुना रहा हूं, देखते समझ में आता है कि नहीं। शायर कहता है, हजरत मूसा से सरे तूर कलाम अपनी जगह है। हजरत मूसा से सरे तूर कलाम अपनी जगह है, सरकारे मदीना का मकाम अपनी जगह है। मुझे लगा अभी समझ में सबके नहीं आया, ऐसे आता ही नहीं। हमारी मजमे बेदारी पैदा करना, आपको बेदार होना होगा। हजरत मूसा से सरे तूर कलाम अपनी जगह है, सरकारे मदीना का मकाम अपनी जगह है, और है सारे रसूलों से सिवा शान मोहम्मद, है सारे रसूलों से सिवा शान मोहम्मद, तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है। मैं हल्के से बोलूं तो तुम हल्के से मत बोलना, तुम्हें एहसास दिलाना है कि हम सुन रहे हैं। है सारे रसूलों से सेवा शान मोहम्मद, तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है। और आजकल जो चल रहा है मेराज के दिन है, तो वो आला हजरत के अशार एक दो सुना दूं मैं, मुझे अच्छे लगते हैं, आपको भी लगेंगे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। समझ में आए तो बोले यार सुभान अल्लाह। अब आला हजरत के शेरों पे भी खामोश बैठोगे। जहे इज्जतो तिलाए मोहम्मद कहे अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद, कहे अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, ये मलक फलक सब अपनी अपनी लय में ये घुर अनादिल का बोलते थे। और वहां फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी, मची थी धूमें। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, मुझे लग रहा है सिखाना पड़ेगा सुभान अल्लाह बोलना। वहां फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। और उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जबी की खैरात मांगते थे, जबी की खैरात, जबी की खैरात। वहां आला हजरत फरमाते हैं कि वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो अब तक
छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। कटोरे तारों ने भर लिए थे। और बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। और जो वहाँ हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। जो वहाँ हम भी होते, गुलशन की खाक बन के ही वहाँ होते, गुलशन की मिट्टी बन के वहाँ होते। जो वहाँ हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर क्या करें नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। मगर क्या करें नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। और आला हजरत ने बिल्कुल एक फैसला कुन शेर, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनियाजी। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनियाजी। उधर था वो जोशे लंतरानी, इधर तकाजे विसाल के थे, इधर तकाजे विसाल के थे। और आला हजरत ने एक लफ्ज का जिक्र किया है बहुत सारे अशार में, लेकिन यहाँ भी किया। यानी आजकल चला हुआ वो मसला यहाँ भी चला है, बाहर भी चल रहा है, और हिंदुस्तान में बल्कि एक सूबे से चला, एक गांव एक शहर से चला, और पूरे हिंदुस्तान में फैल गया मसला। वो आप समझ गए होंगे, हिजाब का। कौन सा मसला? हाँ बोलो जोर से, कौन सा मसला? हिजाब का चला फैला, वो फैलता चला जा रहा, खूब फैल रहा। आला हजरत ने लफ्ज़ हिजाब, लफ्ज़ पर्दा जिक्र फरमाया। आला हजरत फरमाते हिजाब उठने में लाखों पर्दे। समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोले। मुझे लग रहा है कि मेरे जाने के बाद कहोगे सुभान अल्लाह, जाने के बाद बोलोगे तो बोल के दिखाओ जरा, या रसूल अल्लाह। हिजाब उठने में, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत मुफ्ती जलील साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े, वस्ल फुरकत, वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। और कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। मुहीत की चाल से तो पूछो। और आला हजरत ने एक जगह और जिक्र किया। आला हजरत फरमाते हैं उठा दो पर्दा, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। उठा दो हिजाब पर्दा, हिजाब निकाब पर्दा, और अपनी जबान में बुर्का। अपनी जबान में क्या है बोलो? बुर्का। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। उठा दो पर्दा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिजाब पर्दा निकाब, इन दोनों मिसरों में आला हजरत ने तीनों का जिक्र फरमा दिया। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। बड़ा मसला उठाए हिजाब का, उठाए कि नहीं?
हाँ हिजाब, परवरदिगार आलम ने थोड़ा सा हिजाब बता दूं? हाँ बताइए। इजाजत है, बता दूं? जी जी बता दूं? सुनेंगे ना? हाथ उठा के बोले या रसूल, यार इतने सुस्त बैठे हो तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे धरने पे बैठे। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ कुछ सीख के जाओ। मदरसा है ना, मदरसा जामिया फारूकिया ने जो मेहनतें की, असातिज़ा ने जो खून जिगर पिला पिला कर बच्चों की एक टीम को, एक मुकम्मल जमात को तैयार किया। अराकीन की जो काविशें रही, उनकी मुसलसल कोशिशें, असातिज़ा की मुसलसल जिद्दोजहद, तालीम, रात दिन एक करना, उस तमाम के, इन तमाम की काविशों के, मेहनतों के समरे को आप अपने माथे की निगाहों से कुछ देर के बाद देखेंगे। एक नहीं, दो नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि मैं कहूं कि 100 से कुछ कम, 100 से कुछ कम इस साल जिनके सर पर पगड़ी बांधी जाएगी वो उसमें कुछ 2020 के हैं। 20 के बाद कहूँ 21 के, 20, 21 और ये 22, तो 3 साल के। अब चूंकि 3 सालों में मामला लॉकडाउन का रहा, तलबा में भी कुछ अफरा तफरी का माहौल बना, कुछ ने काम शुरू कर दिए, कुछ इधर उधर चले गए, कुछ ने पढ़ाई मौकूफ कर दी, कुछ कामों में लग गए, कुछ ने तालीम को जारी रखा, इसलिए तलबा भी कम रहे। तो 3 साल के तलबा जिनकी दस्तारबंदी पहले रह चुकी थी वो भी, और इन साल जो फारिग होने वाले वो भी, उन तमाम के सर पर इंशाअल्लाह जिम्मेदारी भरा ताज इमामे की शक्ल में कुछ देर में रखा जाएगा, आप देखेंगे। और इसी मकसद के लिए यहाँ आए भी हैं। तो उस मंजर को देखने से पहले इदारे की जो काविशें, इदारा जो अपनी मेहनतों को कौम के सामने पेश करता है, उनको देखने से पहले आपको तकरीरें भी सुनना होंगी। तो ऐसा माहौल बना ले कि कुछ यहाँ से सीख के भी जाएं और कुछ लेकर भी जाएं। परवरदिगार आलम ने कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमाया, सुनाऊं तकरीर? सुनेंगे? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अब जरा माहौल बना ले और सुने। रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ए महबूब, आप फरमा दो अपनी अज़वाज से, हमारी माओं से, अपनी बीवियों से कह दो, व बनातिका अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीना और ईमान वाली औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपने जिलबाब को, अपनी चादर को अपने जिस्मों पर ओढ़े रखें। जिलबाब, तवज्जो है, एक सिली हुई चादर जो बुर्का है। क्या है बोलो? बुर्का। आज के शक्ल में बुर्का, या चेहरे पे निकाब डालना, या हिजाब डालना, चेहरे पे पर्दा डालना, या हिजाब डालना, ये सिली हुई चादर जिसको जिलबाब कहा जाता है, इसका जिक्र कलाम मुकद्दस में मौजूद है। ए हबीब, अपनी बीवियों से भी कह दो, हमारी माओं से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, ईमान वाली कयामत तक के आने वाली तमाम औरतों से फरमा दो कि अपनी चादर को ओढ़े रखें। मतलब ये हुआ कि अपने जिस्म को छुपाए रखें, अपने पर्दे का ख्याल रखें, अपने जिस्म की नुमाइश न करें, जिस्म का उतार चढ़ाओ किसी मर्द के सामने आने न पाए, उनके जिस्म की साख किसी के सामने नजर न आने पाए। अपनी सिली चादर को अपने जिस्म पर ओढ़े रखें। ये कुरान का हुक्म है, कुरान ने तुम्हें कानून दे दिया। ये बुर्के का रिवाज आज से नहीं, ये हिजाब आज से नहीं, बल्कि इस्लाम के आगाज से है, मेरे आका की हयात ज़ाहिरी से है। कलाम मुकद्दस में नबी को साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अपनी बीवियों से भी कह दो, अपनी बेटियों से भी कह दो, ईमान वाली औरतों से भी कह दो कि अपने जिस्मों को छुपाए रखे। यही वजह थी कि एक सहाबिया जिनके बेटा शहीद हो चुका था एक जंग में, वो आई मुस्तफा की बारगाह में, उनके चेहरे पर निकाब पड़ी थी, पर्दा पड़ा हुआ था, चेहरा ढांक कर आई थी। वहां सहाबा किराम बैठे हुए थे, सहाबा ने देखा कि चेहरा ढक के आई है, निकाब
निकाब डाल के आई है। तो सहाबाए किराम ने उनसे कहा, सुनिएगा जरा, बड़ा प्यारा जुमला और प्यारा नुक्ता मैं उनकी जबान से निकला हुआ आप तक पहुंचा रहा हूं। सहाबा ने कहा कि इनका बेटा शहीद हो गया, इनके बेटे पर मुसीबत आई है, इनका बेटा शहीद हो गया, इन्हें पर्दे की पड़ी है, तुम्हें पर्दे की पड़ी है, चेहरे पर तुम पर्दा डाले हुए हो, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है, आज भी तुम्हें पर्दे की पड़ी है। मतलब ये था, हो सकता है कि जब कोई घर में मौत हो जाए तो औरत जैसे बेपर्दा होकर बैठ जाती है, आने वाले आते हैं, मय्यत को भी देखते हैं और औरतों के चेहरों पर भी नजर पड़ती है। बोलो पड़ती है कि नहीं पड़ती है? देखते हैं औरतें सर खोल के बैठी होती है, गलों में दुपट्टे पड़े होते हैं और उनके चेहरों पर निकाब नहीं होती। उस खातून से कहा कि आज भी तुम्हें पर्दे की पड़ी है, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। तो उस खातून ने कितना प्यारा जवाब दिया था। खातून ने कहा, सुनो, मुसीबत मुझ पर आई है कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मुझ पर मुसीबत मेरे बेटे की शहादत की वजह से आई, मेरी हया पर तो मुसीबत नहीं आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नहीं आया तुम्हारी समझ में? कब बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। मुसीबत मेरे बेटे पे आई है, मेरी हया पे तो मुसीबत नहीं आई, हया तो मेरी अब भी बाकी है, मेरी हया पर मुसीबत नहीं आई है। मतलब ये है कि अगर घर में कोई ऐसा हादसा भी हो जाए, कोई परेशानी भी हो, तब भी तुम्हारे चेहरों पर अगर निकाब रहेगा तो शरीयत की पाबंदी होगी। अगर आंखें एक दूसरे के साथ लड़ेंगी, जैसा कि आज मैं आम तौर पर देख रहा हूँ शादियों में, वो तूफान बदतमीजी है कि मर्दों के साथ इख्तिलात का मामला तो है, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन औरतें जो सज बन के मैरिज हॉल में जाती है कि उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनके आवेशा जाहिर हो रहे हैं, उनकी जीनत नजर आ रही है, उनका हुस्न तमाम लोगों के सामने, उन्होंने बालों को बखेर लिया है, गलों में दुपट्टे हैं और लिबास वो है कि जिसको अच्छे से अच्छा आदमी भी देख ले तो हया करे। हजरात, कुरान के जिसके हाफिज हम अपने बच्चों को बनाते हैं, जिसकी तिलावत करते हैं, रब ने हमें कुरान की सूरत में अपने कानून अता किए हैं, रब ने कुरान की सूरत में नबी के जलवे अता किए हैं, नबी ने कुरान की सूरत में मुसलमानों तुम्हें आईन अता किया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती जलील साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई तवज्जो मेरी तरफ है, आने जाने वालों पर हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आप सुन लो, समझ लो। कुरान की सूरत में जलवा-ए मुस्तफा उतरा है, कुरान की सूरत में आईने जिंदगी उतरे हैं, कवानीन और उसूल उतरे हैं। तुमने क्या समझा कुरान को? न पढ़ते हो, न पढ़ने देते हो, और अगर जलसों में सुनाया भी जाए तुम्हें कुरान तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। 1000 मर्तबा ऐलान किया जाए आके बैठ जाओ तो आके बैठने के लिए तैयार नहीं होते। ये तुम्हारी आदत है। तुम्हारे हिजाब पे डाका कैसे नहीं डाला जाएगा? तुम्हारी तालियों के खिलाफ आवाज़ें कैसे बुलंद नहीं होगी? तुम्हारी आसानों के खिलाफ आवाज़ें क्यों बुलंद नहीं होगी? जब तुमने उलमा को सुना ही नहीं, कुरान को माना ही नहीं, तुमने अपने ईमान और अकीदे को मजबूत किया ही नहीं, अगर वाकई तुमने शरीयत पर अमल किया होता तो आज न निकाब पे उंगली उठती और न कोई तारी की तरफ। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक, अल्लाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद। कहाँ मानती है कौम? रात भी जब भोजपुर आ रहा था तो उधर स्टेशन के पास में डीजे बज रहे थे रात के 12 बजे है, और ये नौजवान मुसलमान उसमें ताली वाले भी खड़े थे, मैंने देखे। यहाँ से आते हुए वो कूद रहे, उंगलियां उठी हैं, कूद रहे। उनके साथ नचनिए तो होंगी, नाचने वाले बहुत सारे वहां होंगे। तुम तो सिर्फ नाच में हो, तुम सिर्फ आतिशबाजी में हो। रात इस कोने से आवाज आती रही है, पूरी रात आवाज इधर से आती रही है, इस किनारे से पूरी रात गाने चले हैं। डीजों पर थिरकते हो तो थिरक रहे हो और रात भर
थिरकते रहे हैं। तुम्हारी हिजाब पे जब उंगली उठती है तो कहते हो कि हमारी लड़कियों के पीछे पड़ गए, हमारी बच्चियों के पीछे पड़ गए। तुम्हें अगर कुरान पढ़ के सुनाया जाए तो ना सुनो, अगर बात सुनाई जाए ना मानो, अगर शरीयत बताई जाए ना मानो, अगर तुमसे थिरकने के लिए मना किया जाए तो जितना ज्यादा मना किया जाता है उतने ही ज्यादा तुम रंडियों को लाकर इन उलमा को दिखाते हो कि तुम मना करते रहो, हम लाते रहेंगे, लेकिन हम भी ये कहेंगे कि आज हमारी ना मानेगा तो कल हम देख लेंगे, कल भी हम कल कयामत में देख लेंगे। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तुमने कहां सुना? कुरान सुनने तैयार ही नहीं, हदीस सुनने तैयार नहीं, मुस्तफा की बात मानने तैयार नहीं। अगर कहा जाए बैठ जाओ तो बाहर निकलना शुरू कर देती है कौम। ये हालत है इनकी। कुरान ने तुम्हें उसूल दिए। कुरान फरमाता है मोमिन मर्दों से कहो निगाहें लड़ने न पाए, एक दूसरे से निगाह न मिलने पाए। रब फरमाता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ईमान वाले मर्दों से कह दो अपनी निगाहों को नीचे रखें, अपनी निगाहों को, तुम अपनी निगाहों को नीचे कर लो, तुम अपनी इज्जतों की हिफाजत कर लो। अगर बाल पे खैर के कोई निकलती है तुम अपनी निगाह नीचे कर लो, तुम अपनी इज्जत की हिफाजत कर लो। ये तुम्हारे लिए उसूल, तुम्हारे लिए कानून। हमारी शरीयत ने, शरीयत मुस्तफा ने, इस्लाम ने जिना के असबाब को बंद कर दिया, जिना के रास्तों को रोक दिया है, जिना की राहों को बिल्कुल मसदूद कर दिया है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ईमान वाले मर्दों से कहो कि वो भी अपनी निगाहों को नीचे रखें। वकुल लिल मुमिनाती यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना, ईमान वाली औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहों को नीचे रखें। बेशक बेशक, तुम्हारी निगाह भी ना उठे और ऐ मर्दों तुम्हारी भी ना उठे। अगर निगाह एक दूसरे की तरफ उठेगी इज्जत महफूज नहीं रहेगी, बस्तियां महफूज नहीं रहेंगी, तुम्हारे घर महफूज न रहेंगे, बहन बेटियों की इज्जतें महफूज न रहेंगी। इसलिए तुम्हें कानून दिया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो। और कहां तक निगाह की हिफाजत करने का ताल्लुक कहां तक है सुनो। मेरे आका बैठे, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलना। मेरे आका अपने काशाना यकदस में है। मेरे आका की दो बीवियां, हमारी दो माएं, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों बैठी हैं मेरे आका के सामने। समझ में आ रहा है? जी जी। मेरे आका बैठे हैं, आका के सामने दोनों माएं बैठी हैं, हजरत उम्मे सलमा भी बैठी हैं, हजरत मैमूना भी बैठी हैं, दोनों बैठी हुई हैं। इतने में एक सहाबी हैं, सहाबी रसूल, यह हदीस पाक तिरमिज़ी में भी मौजूद है। हजरात बैठी हैं दोनों, इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, वो सहाबी हैं कि जिनकी आंखें नहीं है, नाबीना है, दिखाई नहीं देता, अंधे हैं, दुनिया का हुस्न नहीं देख सकते, दुनिया की हरियालियों पर उनकी नजर नहीं पड़ सकती है। वो आ गए बारगाह मुस्तफा में, मुस्तफा के पास में दो अज़वाज बैठी हुई हैं, दो बीवियां बैठी हैं। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर आए, मेरे आका ने अपनी अज़वाज से कहा उम्मे सलमा, हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाया तुम दोनों अंदर चली जाओ, यहां से हट जाओ, यहां से बोल दो जरा, यहां से हट जाओ। तुमने कहा अगर कोई मेहमान अजनबी भी आया, गैर महरम आया, तुमने कभी घर में बैठे हुए अपनी बीवी से कहा हट जा? तुम तो कहते हो चाय बना के तू ला, नाश्ता तू ला के रख, साथ में बैठ के नाश्ता कर। अगर कोई अजनबी गैर महरम आता है तो तुम ये करते हो कि बीवी अगर अंदर भी छुपी हो तो साथ में बिठा के नाश्ता करते हो, नाश्ता उसी से मंगवाते हो। मुस्तफा जान रहमत तुम्हें कानून और तुम्हें ये उसूल दे रहे हैं कि अगर कोई अजनबी तुम्हारे घर में दाखिल हो जाए तो तुम्हारे साथ तुम्हारी मुहर्रमात, तुम्हारी बीवियां यहाँ जो बैठी है पास में बैठा ना छोड़ो, बल्कि उनको पर्दे के अंदर बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ में आ रहा है? जहन का है, यही है ना?
बहुत माशाअल्लाह। तो क्या कहा, अंदर चली जाओ, हट जाओ यहाँ से। अब वो दोनों जा तो रही थी, लेकिन जाते जाते नबी से बोली, ये फितरी बात है, जब नाबीना आए, नाबीना हो तो फितरतन आदमी सवाल कर लेगा, पूछ लेगा। अज़वाज ने पूछा, हमारी माओ ने पूछा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने आका से सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है, देख थोड़ी ना। क्या कहा, बोलो, ये तो नाबीना है, ये तो नाबीना है, इधर तवज्जो रखो, ये तो नाबीना है, देख थोड़ी रहे, इन्हें नजर थोड़ी आ रहा है, ये नहीं देख रहे हैं। ये फितरतन सवाल था, सवाल किया, लेकिन मेरे आका के तेवर देखो, आका के तेवर देखो, हदीस पाक के अंदाज, हदीस पाक का अंदाज यहाँ देखो। मेरे आका ने यहाँ फौरन दोनों अज़वाज से फरमाया, अफा उम या बाने अंतुमा, तेवर हदीस के, अफा उम या बाने अंतुमा, अगर वो अंधे तो तुम दोनों भी अंधी हो, अगर वो अंधे हैं तो तुम दोनों भी अंधी हो। क्या मतलब, ये कि उन्हें तो दिखाई नहीं दे रहा, वो तुम्हें देख रहे, क्या तुम उन्हें नहीं देख रही? अलस्तुमा तुबसिरानी ही, अलस्तुमा तुबसिरानी, क्या तुम दोनों नहीं देख रही हो? वो नहीं देख रहे तो क्या तुम्हें भी नजर नहीं आ रहा? मतलब ये हुआ कि जिस तरह मर्द की नजर औरत पर न पड़ने पाए, ऐसे ही औरत की नजर भी मर्द पर नहीं पढ़ने पाए, ना पढ़ने पाए। जब एहतियात, जो शरीयत की पाबंदी है, जो शरीयत में हिजाब है, अगर उस हिजाब पे अमल होगा तो वाकई मैं बताऊंगा कि दिल्ली में जो एक लड़की को मार दिया गया, कि जिसके कातिलों को सजा भी हो चुकी है, ऐसी वारदातें नहीं होती। कश्मीर की बच्ची के साथ जैसी वारदात हुई, ऐसी वारदातें नहीं होती। आए दिन जो जिना की खबरें तुम सुनते रहते हो, ऐसी जिना की वारदातें नहीं होंगी अगर निगाहों का पर्दा होगा कि लड़की लड़के को न देखने पाए और लड़का लड़की को, किसी को, गैर महरम को न देखने पाए। अगर ये एहतियात हो गई तो तुम्हें न फांसी का कानून बनाना पड़ेगा और न मारने का कानून बनाना पड़ेगा, सिर्फ हिजाब का हुक्म लागू करो। बेशक बेशक बेशक, हक समझ में आई? ये तो आप औरत के लिए तो एहतियात शरीयत में ये है, क्या एहतियात, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन। औरतें जेवर पहनती है ना, शादियों में जाती है तो जेवर दिखाने ही तो जाती है, अपना मेकअप दिखाने ही जाती है। वो कहाँ अपने शोहर के लिए घर में बैठकर जीनत करती है? जो जीनत होगी, जो उनका मेकअप होगा, जो उनका रखा हुआ जेवर होगा, वो उस वक्त पहनेंगी जब उन्हें फंक्शन में जाना होगा, जब शादी में जाना होगा, जब अपने दोस्तों के दरमियान बैठना होगा, जब शादी महल के अंदर जाना होगा। हम लेके जा रहे हैं, परवरदिगार आलम ने क्या एहतियात जिक्र फरमाई है, सुनो। अपना रब फरमाता है, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, अपने पैरों को जमीन पर औरतें जोर से न रखें। अगर जोर से रखेंगी तो उनके पैरों में जो पाजेब है उसकी आवाज बुलंद होगी, मर्दों के कानों तक वो आवाजें पहुंचेंगी। इसलिए तुम्हारी जीनत का इजहार होगा, मर्दों के कानों तक तुम्हारे सेवर की आवाज पहुंचेगी, मर्दों के कानों तक तुम्हारे सेवर की भी आवाज न पहुंचने पाए। ऐ औरतों, अगर इस कदर एहतियात कर लेती, अगर इस कदर एहतियात कर लेती, इस कदर एहतियात कर लेती कि तुम मर्दों के कानों से अपने जेवरों की आवाज को भी दूर रखती, तो आज कोई तुम्हारे हिजाब की तरफ उंगली नहीं उठाता। बेशक बेशक, कोई हिजाब की तरफ उंगली नहीं उठाता। तवज्जो है, तवज्जो है। हाथ उठा के बोले, या रसूल अल्लाह। मुक़द्दस उलमा की टीम तशरीफ़ ले आई है और धीरे धीरे हमारे जो खतीब हैं, सबके उस्ताद माशाअल्लाह, हाँ, तशरीफ़ लाने वाले शारह बुखारी। मैंने कहा था कि हज़रत के लिए मैं बतौर तमहीद या बतौर मुक़द्दिमा यहाँ पे बैठा हूँ, तो कुछ देर आप सुन लें, बता दूँ। तो ज़ीनत, जो पाजेब है, जो गले की ज़ीनत है, ये ज़ीनत भी तुम्हारी
दूसरों पे जाहिर न होने पाए। जब पैरों की पासेब को सुनो गौर से, जब पैरों की पासेब की आवाज को कानों तक पहुंचाने में शरीयत ने ये एहतियात रखी है, तो जब हमारी माएं बहनें बाल खोल के बाजारों में जाएंगी तो फिर किस कदर गुनाह कमाएंगे, कितना गुनाह होगा, कैसे यानी कैसे हम ले जाते हैं। याद रखो, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हम किसी बहन के भाई हैं, किसी बीवी के शोहर हैं, किसी बेटी के बाप हैं। अगर हमने ये पाबंदी लगा दी कि हमारी बहन बगैर हिजाब के नहीं निकलेगी, हमने ये पाबंदी लगा दी हमारी बेटी बगैर हिजाब के बाहर नहीं जाएगी, अगर हमने ये पाबंदी लगा दी कि हमारी बीवी बगैर हिजाब के घर से बाहर नहीं निकलेगी, तो याद रखो किसी बहन में इतनी हिम्मत नहीं, बेशक बेशक हक हक किसी बीवी में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने शोहर को छोड़कर वो बेहिजाब निकल जाए। किसी बेटी में इतनी ताकत नहीं है कि अपने बाप के खिलाफ होकर वो बाजारों में बेपर्दा निकल जाए। इसलिए याद रखो, कुल्लुकुम राइन, तुम में हर एक जिम्मेदार है, हर एक जिम्मेदार है और हर एक से ही सवाल होगा अपनी जिम्मेदारी के ताल्लुक से। निभाई कि नहीं निभाई, किस कदर एहतियात किए। औरत गैर महरम से बात कर सकती है कि नहीं कर सकती, बता दूं, ऐसे तो नहीं जैसे माँ बेटे से बात कर लेती है। हर एक अजनबी औरत अजनबी मर्द से ऐसे नहीं कर सकती जैसे माँ बेटे से बात कर ले, बीवी शोहर से बात कर ले, बहन भाई से बात कर ले। ऐसे मिलना जुलना हर एक के साथ नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कोई औरत बहुत मजबूर है कि उसके शोहर का भी इंतकाल हो गया, उसे लेन देन की जरूरत पड़ती है, या फिर किसी औरत को अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए किसी डॉक्टर या तबीब के पास जाना पड़ता है, बस जरूरत ऐसी जरूरत हो कि जिस जरूरत को वही पूरा कर सकती हो गैर महरम से, तो कुरान इसका भी कानून तुम्हें देता है। कुरान ने कानून दिया, वइज़ा सालतुमूहुन्न मताअन फस्अलूहुन्न मिन वराई हिजाब। बेशक बेशक कुरान ने यह कानून दिया कि जब किसी औरत से तुम किसी चीज का सवाल करो, लेन देन करो, सामान मांगो, फस्अलूहुन्न मिन वराई हिजाब, तो पर्दे के पीछे से मांगो। सुभान अल्लाह। कहां से मांग लो बोलो, पर्दे के पीछे से। यहां तो वो भी सीना तान के सामने खड़ी हो जाती है और तुम भी खड़े हो जाते हो बेहया होकर, वो भी बेहया होकर सामने और तुम भी बेहया होकर सामने आ गए। कुरान ने यह कानून दिया और कानून देकर कुरान इसका फायदा भी तुम्हें जिक्र फरमाता है, तुम्हारे लिए जिक्र करता है। वइज़ा सालतुमूहुन्न मताअन फस्अलूहुन्न मिन वराई हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना। अगर ये मुआमलात पर्दे की आड़ से होंगे, पर्दे के पीछे से होंगे, अगर आमने सामने नहीं आओगे, निगाहें नहीं लड़ेंगी, एक दूसरे के हुस्न को नहीं देखोगे, रब फरमाता है ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम, ये तुम्हारे दिलों के लिए भी पाकीज़गी है, व कुलूबिहिन्ना, और उनके दिलों के लिए भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी अल्लामा जलील साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तुम्हारे दिलों की भी पाकीज़गी है और उनके दिलों की भी पाकीज़गी। पर्दे के पीछे से सवाल कर लो। आजकल देखा होगा मोबाइल टोन भी अगर बजती है ना, और कोई कंपनी वाली अगर बोलती है तो कंपनी वाला थोड़ी बोलता है, फोन में भी अगर बोलती है तो कौन बोलती है, कंपनी वाली, कंपनी में जो बैठी है, और आवाज में इतनी लचक होती है, इतनी लचक होती है, ऐसा नर्म लहजा होता है, ऐसी शीरी कलाम होती है, ऐसी शीरी कलाम कि पैसा जो लिया उस पर इंटरेस्ट आए कि ना आए, उसकी गुफ्तगू पर जरूर इंटरेस्ट आता है। नहीं होता है, बोलती रहे, बोलता तो कम है, बोलती ज्यादा। कुरान इसके लिए भी कानून देता है, जरूरत पड़ सकती है गैर महरम से बात करने की, बोल सकते हो, बोल सकती है, लेकिन कुरान कहता है फला तखदान बिल कौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन। सुनो, कुरान तुम्हें कानून देता है
औरत को अगर किसी गैर महरम से बात करना पड़ जाए, किसी अजनबी मर्द से बोलना पड़ जाए, उसे जवाब देना पड़ जाए। घर में आया शोहर था नहीं, पूछा कहाँ है तुम्हारे मियाँ, उसे बताना पड़ेगा कि वहां गए फुला जगह गए, तो बोलना तो पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ना। अब एक तो वो है कि जो बोलने में बड़ा नर्म लहजा इख्तियार करे, जबान को मीठा कर ले। यहाँ तो हो ही जाती है मीठी जबान, जब गैरों से बोलेगी तो मीठी होगी, और शोहर से बोलेगी तो जबान कैंची की तरह कतर कतर चलेगी, है ना। ये तो शोहर के साथ होता है, जहाँ जबान कैंची की तरह चले, कतर कतर करे, दिल खराश बातें करे, वो शोहर से करेगी। हाँ, अजनबी से अगर बात होगी तो बड़ी मीठी होगी, बड़े प्यारे लहजे में होगी, बड़े अजीब बड़े अच्छे अंदाज में होगी। हजरात, कुरान ने ये कानून दिया है, जब किसी खैर महरम से तुम्हें गुफ्तगू करना पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, तो कैसे करना है? फला तख्दान बिलकौल। शिद्दत इसमें यह है कि अपने कलाम में वो शिद्दत सख्ती इख्तियार करे, नरमी न करे, लहजे को वो शीरी और मीठा ना बनाए, बल्कि सख्त और कड़क आवाज में बात करे। अगर नर्म लहजे में बात करेगी, अंदाज नर्म होगा, लहजा जरा दबा हुआ होगा, प्यार भरा अंदाज होगा, फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन। कुरान कहता है कि जिसके दिल में मर्ज है वो इसकी तरफ लालच करेगा। आवाज सुन के, जिसके दिल में मर्ज है वो इसकी बात सुनेगा और इसी की तरफ लालच करेगा, दिल झुकेगा। ये कुरान ने तुम्हें कानून दिया है मेरे भाइयों, कानून दिया है। कुरान पढ़ते कहाँ हो? ये हिजाब का मसला, ये पर्दे का मसला। मैं कहता हूँ एक हदीस शरीफ और याद आ रहा है, बता इजाजत है? अय्युमा इमरातिन इस्तातरत, कोई भी औरत खुशबू लगाए, खुशबू मले, खुशबू मल के जाती है ना बाजारों में, और नियत क्या होती है? बाजार में जाना ना, इसलिए खुशबू लगा लो, जरा इधर भी परफ्यूम लगा लो, इधर भी लगा लो, चारों तरफ लगा लो, खुशबू लगा के बाहर निकलना होता। फरमाते अय्युमा इमरातिन इस्तातरत, जिस औरत ने भी खुशबू मली, खुशबू लगाई, व मर्रत अला कौमिन यजिदु रिहा ज़ानियतुन, अब फरमाते लोगों के पास से गुजरी, लोगों के पास से, और उन लोगों ने इसकी खुशबू को महसूस किया, इसकी खुशबू को पाया, मर्दों के पास से गुजर रही, मर्दों की नाक तक इसकी खुशबू मली हुई पहुंच रही। मेरे आका फरमाते ऐसा करने वाली औरत ज़ानियतुन, वो जिना करने वाली, वो ज़ानिया है। ज़ानिया मतलब ये कि पर्दा निगाहों से, ये कानून कुरान का है। पर्दा चेहरे का, पर्दा अपने जिस्म को छुपाने का चादर से, ये कुरान का कानून है। सहाबियात ने अपने चेहरों पर निकाब डाला, ये पहले से चला आ रहा। तो पर्दा निगाहों का, पर्दा सीनत को जाहिर करने का, पर्दा अपने वलियद्रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, पर्दा ये कि अपने गिरेबानों पर हम चादर ओढ़ के रखें, अपने गिरेबानों को अपने दुपट्टे से ढांक के रखें। ये हुक्म, यहाँ तक एहतियात कि औरतों तुम अपने जिस्म पर लगी हुई खुशबू को मर्दों की नाकों तक पहुंचने से भी महफूज कर लो, मर्दों की नाक तक पहुंचने से भी महफूज कर लो। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा अफीफा, हमारी आपकी माँ, उनके पास उनकी भतीजी हजरत अब्दुर्रहमान की बेटी, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की बेटी आई, सर पर दुपट्टा था, तवज्जो, सर पे अभी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं, बालिग होने के करीब है, सर पे दुपट्टा रख के आई। हजरत आयशा ने देखा दुपट्टा था कैसा, ये बताओ, थोड़ा बारीक था, बालों की सियाही दिखाई दे रही, दुपट्टा था लेकिन दुपट्टे के नीचे से बालों की सियाही नजर आ रही थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा दुपट्टा बारीक है, बालों की सियाही दिख रही, खींच लिया, दुपट्टा खींच लिया। हजरत आयशा, हाँ ये हजरत आयशा सिद्दीका की अदा, अपने घर बताओ। हजरत आयशा ने खींच लिया दुपट्टा और उस दुपट्टे को फाड़ दिया।
दुपट्टा फाड़ दिया, गई अंदर, मोटी चादर लेके आई, मोटी सी चादर, और उनके सर पे डाल मोटी चादर डाल दी। मतलब ये हुआ कि हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा अफीफा को ये भी गवारा ना हुआ कि सर पे दुपट्टा हो, और दुपट्टा होने के साथ साथ बालों की स्याही बाहर नजर आ जाए, इसलिए सर पे मोटा दुपट्टा हो ताकि बालों की स्याही भी बाहर ना निकलने पाए। तो फिर क्या हालत होगी आज की उन खवातीन की, उन माओ बहनों की कि जो पूरे बाल खोले हैं, बाजारों में घूमती हैं, इधर उधर जाती हैं, शादियों में शिरकत करती हैं। हजरात, हमने पर्दे का एहतमाम न किया, हिजाब का एहतमाम न किया, अपने चेहरों की हिफाजत न की, अपने जिस्मों की हिफाजत न की, हमने न की। तभी तो लोगों ने देख लिया कि हिजाब पे उंगली उठा लो। जी 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 इनके इस्लाम का ये अटूट अंग नहीं। ज्यादातर औरतों ने बेपर्दगी इख्तियार की, मर्दों के साथ दफ्तरों में बैठी, बेपर्दा होकर सफर किए, देख लिया दूसरों ने कि इनके इस्लाम में पर्दा कोई जरूरी नहीं। जैसे कुछ दिनों पहले दाढ़ी पे मसला उठा था कि ये दाढ़ी इस्लाम का अटूट अंग नहीं, अगर इस्लाम से न जुदा होने वाला जुज़्वे गैर मुनफक होती तो हर मुसलमान के चेहरे पर दाढ़ी होती। अक्सर के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, कुछ के चेहरे पर दाढ़ी होती है, अक्सर के पे नहीं होती। इसलिए पता चलता है कि इस्लाम में जरूरी चीज दाढ़ी नहीं। उन्होंने कह दिया जरूरी नहीं, और जब जरूरी नहीं है, जब जरूरी नहीं है तो फिर कितनी पाबंदियां लगाई गई कि दाढ़ी के साथ स्कूल में अगर चले जाओ तो तुम पर निगाहें, बुरी निगाहें उठने लगे, तुम्हारा दाखिला तक ना हो। मैं तुम्हारे सहनों को झंझोड़ने के लिए फिर करीब करता हूं सहनों से। सरदारों की पगड़ी पे तो आज तक किसी की उंगली ना उठी। जी 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 उठी? उनकी दाढ़ी पे तो आज तक किसी ने फतवा नहीं लगाया, कोई हुक्म नाफिज नहीं हुआ। उनके गले में हमेशा खंजर लटका रहता है, कभी खंजर पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। उनके बाल बड़े होते हैं, उनके चूड़े पे तो कोई पाबंदी नहीं। क्या बात है? चेहरे पे तुम्हारे नजर उठती है, पगड़ी पे तुम्हारी निगाहें उठती हैं, हिजाब पे तुम्हारे निगाहें उठती हैं, आज़ानों पर तुम्हारे निगाहें उठती हैं, मुक़द्दस मकामात पर तुम्हारे निगाहें उठती हैं, मस्जिदों पर तुम्हारी निगाहें उठती हैं। बात क्या है? तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं, न मस्जिद की अहमियत है, न मदरसों की अहमियत है, न अपने चेहरों की इज्जत है, न इस्लामी उसूल की इज्जत है। अगर होती तो हजार पाबंदियां उलमा के लगाने के बाद भी तुम पास ना आए अपने घरों में रंडियां लाने से। हजार पाबंदियां होने के बाद भी तुम नहीं माने डीजे बाजों से, हजार उलमा के चीखनों के बाद भी तुमने वही तूफान बदतमीजी को इख्तियार किया, नहीं माने। मतलब ये कि तुम्हारी नजर में न अपनी दाढ़ी की कोई अहमियत है, न अपने पर्दे की कोई अहमियत है, न मस्जिदों की कोई अहमियत है, न मदरसों की कोई अहमियत है। अगर अहमियत होती तो इन उलमा की बात को मानते। इन्होंने जो शरीयत तुम तक पहुंचाई उस शरीयत पे अमल पैरा होगा। बेशक बेशक, हक हक हक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आकिल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत